अभी तो फडणवीस का जो वर्षा बंगला था मुख्यमंत्री का, वहाँ पे भी एकनाथ शिंदे ने कुछ सिंग उंग गड़ा के रखे थे, ऐसा उस समय चर्चा चल रही थी और बड़ी चर्चा हुई, आपके मीडिया में भी आती थी। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ पे नहीं पहुँचे। अभी कुछ तो भी उनने भी शांति उन्ति की है, कुछ जो सिंग उंग निकाले हैं अघोरी पूजा के तो ये सरकार ही अघोरी सरकार है। तो ये सरकार के जो अघोरी व्यवस्था जो है, मानसिकता है, वो स्पष्ट होती है। और इसलिए गोगावले के कल घर के जो फुटेजेस दिखाए जा रहे थे तांत्रिकों के साथ, तो ये सरकारी अघोरी है और इसलिए महाराष्ट्र का अहित होते जा रहा है। और इसलिए उनकी व्यक्तिगत पूजा है, क्या करना है क्या नहीं करना वो उनका इशू है, पर महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का है, यहाँ अंधश्रद्धा को कोई वैल्यू नहीं है। पर सरकार ही जब अंधश्रद्धा में जा रही है तो महाराष्ट्र का भी जीवन अंधकारमय है, इतना मैं कहूँगा। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर काफ़ी डिबेट होता है, राजनीति हो रही है। शरद पवार ने भी कहा है कि इसको वैकल्पिक रखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसमें? देखो, मैंने कल ही उसका एक सभी प्रिंट मीडिया को हमने कल दिया था, ट्वीट भी हमने किया है कि महाराष्ट्र में ना हिंदी और मराठी का कोई मतभेद नहीं है। पर जो अभी लोकल बॉडी चुनाव आ रहे हैं, वो चुनाव को मद्देनज़र रखकर बीजेपी एक रणनीति बना रही है और हिंदी मराठी की रणनीति बना रही है। कुछ दिन के पहले ही 7 स्टार होटल ताज में राज ठाकरे और फडणवीस की मीटिंग हुई और वो मीटिंग में ही इसका पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया। और वो स्क्रिप्ट के आधार पर आज महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के जनता के इशू है, किसान के इशू अलग है, उनकी पूरी फसलें तबाह हो चुकी है, बेरोजगार उनके बेहाल है, महंगाई तो पूरे आसमान पार हो गई है, गाँव में रास्ते ख़त्म हो गए हैं, शहरों के भी हालत ख़राब है। और ऐसे इशू को डाइवर्ट करने के लिए ये जो राज ठाकरे और फडणवीस का जो मैच फिक्सिंग है, वो मीडिया के माध्यम से लोगों के मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए मैच फिक्सिंग है और उस तरह का वातावरण बना रहे। महाराष्ट्र में ये सब चीज़ों को कोई महत्व नहीं है, यही है उसमें वास्तविकता है। सर, अभी